तो इस पहले लेक्चर में, जिसको थ्योरी लेक्चर आप कह सकते हैं, इसमें मैं अनुपात और समानुपात के विषय में बताऊंगी। पहले स्टार्टिंग में कि ये क्या चीज़ होती है। पहली चीज़ ये है कि अनुपात और समानुपात को इंग्लिश में रेशियो एंड प्रपोर्शन कहा जाता है। अनुपात के नीचे देखिए मैंने रेशियो लिखा है, समानुपात के नीचे प्रपोर्शन लिखा है। यानी अनुपात को रेशियो कहते हैं और समानुपात को प्रपोर्शन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या है 10 और 15, हमने इसको काटा तो 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 तीन 15, इसके बाद तो ये नहीं कट रहा। तो इसमें जो अनुपात हो गया ये क्या हो गया 2:3, ये अनुपात का निशान है। यानी कोई दो संख्याएं हैं m और n, उसको अगर ये जो m और n लिखा है ये भिन्न है, इसको क्या कहेंगे भिन्न। लेकिन इसी m और n को हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा अनुपात। आ गया समझ में। अब अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसे लिखूं 8/12, फिर आप इसको काटिए, 2 चौको 8, 2 छम 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो इसका भी अनुपात कितना आ गया 2:3। तो ऐसे दो भिन्न, दो अलग अलग भिन्न हो गए ना। एक भिन्न हो गया 10/15, दूसरा भिन्न हो गया 8/12। तो ऐसे दो भिन्न जिनके की अनुपात एक जैसे हो, ऐसे दो भिन्न जिनके अनुपात एक जैसे हो उन्हें हम समानुपात कहते हैं, यानी प्रपोर्शन। तो आपको ये जो हेडिंग है इस चैप्टर की, इसके बारे में आप समझ में आ गए कि समानुपात क्या चीज है और अनुपात क्या चीज है। अब ये अनुपात समानुपात कई तरीके के होते हैं और इसमें कई चीजें होती हैं, तो अब हम वो बताने जा रहे हैं। पहला है इसमें जिसको बोलते हैं विलोम अनुपात। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो या इनवर्स रेशियो। इसका जैसे उदाहरण है कि आपके पास कोई एक भिन्न है m/n, यानी ये अनुपात है आपके पास, तो इसका विलोमानुपात हो जाएगा 1/n/1/n। यानी अगर आपके पास कोई एक अनुपात है 2:3, तो इसका उल्टा अनुपात क्या हो जाएगा 1/2 और 1/3। यानी ओवरऑल क्या हो गया 1/2/1/3। यानी जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है भिन्न वाले में, तो ये कैसे बन जाता है 1/2 गुणे 1 गुणे 3, यानी 3/2। ये तो डिटेल हो गया। यानी डायरेक्ट देखिए अगर 2/3 है तो इसका विलोम अनुपात लिखना है तो 3/2। ठीक है, ये डिटेल में हो गया। आ गया समझ में आपको। अगला देखिए वर्गानुपात। सेकंड आपका है वर्गानुपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या है, जैसे मान लीजिए m/n है, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा m² n², खत्म। जैसे अगर 2:3 है, इसका वर्गानुपात हो जाएगा 4:9। 2 से नहीं गुणा करना, उसको 2 बार लिख के गुणा करना। जैसे 5:6, तो 5 25, 6 36। ठीक है। नेक्स्ट है वर्गमूलानुपात।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या होता है, आपका जैसे M/N है, सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा √m। यहां पर एक चीज आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए यहां पर मेरे पास दिया है 49 और ये 64, इसका क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा और ये 64 का, यानी ये 7 और ये 8। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसका चार्ट बना ले तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। अगर आपसे कहा जाए वर्गानुपात, अगर आपसे कहा जाए वर्गमूलानुपात, और आपके पास अनुपात क्या दिया हुआ है M/N का, तो वर्गानुपात में आपको दोनों को स्क्वायर करना है और वर्गमूलानुपात में आपको दोनों को अंडर रूट करना है। इसमें इम्तिहान में बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। मान लीजिए आपको ये 4 और 16 दे दिया गया, ठीक है। अगर आपसे ये लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, 16 और 16 का 256, और ये वाला अगर पूछा जाएगा तो 2 और 4। अगर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया तो आपका गलत, क्योंकि दोनों के शब्द एक ही जैसे। तो जो चीज जितनी आसान होती है उसके अंदर शब्दों के हेरफेर से वो उतनी ज्यादा गलत हो जाती है। अगला सवाल, मतलब अगला टॉपिक, घनानुपात। यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट जैसा समझ में आ रहे हैं तो 3 बार हो गया आपका, है ना। तो अगर M/N है ये क्या बन जाएगा, M3N3। अगर मान लीजिए 2:3 है तो क्या हो जाएगा 8 और ये 27, ठीक है। क्यों, 2 को आपने 3 बार लिखा, 6 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 बार लिखेंगे तो 3 तरीका 9, 9 तरीक 27, ठीक है। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं, घना मूलानुपात। देखिए एक वर्ड अगर बीच में मूला आ गया तो आपको अंडर रूट लगा लेना, यानी M/N है, ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास गिनती है 343 और 125, तो आपका ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। अच्छा रुक जाएगा। एक और बचा है जटिल अनुपात, उसके बाद ये लेक्चर रेशियो खत्म हो जाएगा। जटिल अनुपात, इसमें क्या होता है, अगर A/B है, M/N है और P/Q है, इसमें 3 है, 3 गिनतियों में अनुपात है। इसका जटिल मूल अनुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे, A गुणा M गुणा P B गुणा N गुणा Q। मतलब ऐसे देखिए, अगर A/B हो गया, फिर M/N हो गया और ये P/Q हो गया, ऐसे करके होता है। तो ये ऊपर वाले तीनों गुणा हो गए और अनुपात लगा के नीचे वाले तीनों, ठीक है। आप इसको मत याद रखिए, ऐसे याद रखिए, सबका ये पहला वाला, बाद में ये दूसरा वाला। नेक्स्ट सीरीज में आपको इससे जुड़े हुए सवाल करेंगे। कल से हम अनुपात की सीरीज शुरू करेंगे।